हाय फ्रेंड्स, once again गुड इवनिंग। अभी एक व्यूअर का मैसेज आया है कि सर एक सब्जेक्ट उस पर एक वीडियो बनाइए। आई वॉज नॉट अबाउट टू मेक द वीडियो टुडे अगेन, बट ऑन हिज रिक्वेस्ट आई थॉट डैट कि मैं बनाता हूँ। उसने पूछा कि व्हाट इज़ परमानेंसी। थोड़ी देर तक तो मैं सोचता रहा कि मुझे कहना क्या है। बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। बिकॉज वी ऑल आर टेम्पररीली, हम सब कुछ वक्त के लिए अपना अपना रोल परफॉर्म करने ज़मीं पर आए हैं और करके गुड बाय करके निकल लेंगे, और सबको मालूम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आप कभी भी अपने मित्र से, रिश्तेदार से, सहयोगियों से अगर डेथ की बात करेंगे तो कोई तैयार नहीं है, डर लगता है। अरे ये बात मत करो भाई, अच्छी अच्छी बातें करो। तो मृत्यु अच्छी नहीं है। आप सोचते हो कि आप अनंत काल तक इसी ज़मीन पर जीते रहेंगे। पॉसिबल है, संभव है, जबकि मनुष्य जानता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन वो उस विषय पर बात करने से भी घबराता है, क्योंकि उसे मौत से बहुत डर लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ बताऊं कि जन्म तो एक मिथ्या है, इल्यूजन। मृत्यु सत्य है। उस सत्य को पहचानिए। तो मैं था परमानेंसी पर। मुझे बचपन की यादें आती हैं। एक मित्र हुआ करता था स्कूल टाइम में। हम घर के पास ही रहते थे और मेरे 24 घंटे के दिन में से 18 घंटे उसके घर पर उसी के साथ निकलते थे। मैंने सोचा थोड़ी था कि हम कभी जीवन में अलग भी हो जाएंगे। ग्रेजुअली मैं किसी प्रोफेशन में गया, वो कहीं गया, मैं किसी शहर में गया, वो किसी शहर में रहा, और फ्रीक्वेंसी कम हुई। नेचुरली हम धीरे धीरे अलग होने की प्रक्रिया में आ गए और हुए। और ताजुब की बात तो ये कि वो इस दुनिया में भी नहीं है अभी। इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया। तो जिसको मैंने सोचा था इतना परमानेंट, पिता, ये पिता जो गोद में खिला रहे हैं, ये तो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये माँ जिनके सारे बिस्तर में रातों को गीले कर रहा हूँ और फिर भी अपने कलेजे से लगाकर मुझे रात भर रखती है, ये तो हमेशा रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाई, ये बहन, ये रिश्तेदार, ये मित्र, ये सारे एक्वेंटेंस, तो ये क्या हमेशा हमारे साथ रहेंगे? नहीं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जिनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स आ जाते हैं और टूट जाते हैं और यहाँ और वहाँ और ऐसा वैसा होता है, तो डोंट वरी, क्योंकि टूटना उस दिन तय था जिस दिन जुड़े थे। अरे आज नहीं टूटता, जुड़े रहते। तो जिसके साथ जुड़े उसकी मृत्यु के बाद टूट जाता, सालों बाद टूट जाता, या आपकी मृत्यु के बाद उसका टूट जाता। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, इससे अलग थोड़ी हो पाऊंगा जीवन में। मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, ये मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, इससे मुझसे इतना प्यार करता है, क्या हम अलग हो पाएंगे? तो जीवन की प्रक्रिया है, इसे समझने की कोशिश कीजिए और मृत्यु को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जीवन का सत्य वही है, जो आया है उसे जाना है। लेकिन समय सीमा तय नहीं है।
कि किसको कब किससे बिछड़ना है, अलग होना है या संसार से जाना है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, तो आप दुखी नहीं होंगे। आपको हमेशा लगेगा कि मुझे तो मालूम था ना। और जिस सेटबैक के लिए, जिस गम के लिए आप अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं, तो वहाँ आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आप तैयार थे। आप सोचकर चल रहे थे कि ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, परमानेंट कुछ भी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है। जो आज है उसे कल जाना है, जो आज है उसे कल छूटना है, जो आज है उसे कल अलग होना है। वो किसी भी रूप में, जीते जी या मरने के बाद, लेकिन अलग तो होना है। तो इसलिए इस अलग होने की प्रक्रिया को समझते हुए इस नॉन परमानेंसी को एक्सेप्ट कीजिए और कहिए, हाँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मैं तो तैयार था या मैं तो तैयार थी कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता नहीं, ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, स्थायित्व के लिए या परमानेंसी के लिए अपने वर्तमान जीवन को, अपने प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। ये दौर जो चल रहा है, इसे चलने दीजिए, निभाते रहिए जब तक निभ जाए किस्मत उसकी या आपकी। और जब वो दौर ख़त्म हो जाए तो भी उत्साह मनाइए कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। आज के लिए इतना ही। तो मेरा दोस्त जिन्होंने मुझे मैसेज किया था परमानेंसी के ऊपर, लगता है उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आया हो तो अपने कमेंट्स में लिखें कहाँ तक समझ पाए। गुड बाय। प्रमोद जोशी will be again your life coach to make some more videos on some vital subjects, and you will definitely enjoy it. Thank you very much. Bye bye.